स्वागत है आपका अपने चैनल ललितेश एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर। देखिए कैसे करते हैं ऐसे प्रश्नों को। आपने पढ़ा है, अभी तक हमने आपको बिना दशमलव के सवाल कराए थे, यानी ट्रिक्स बताई थी कि कैसे वर्गमूल निकालते हैं, कैसे वर्क कराते हैं। अब हम आपको दशमलव पर आधारित बताने वाले हैं। तो देखिए, जब भी आपको दशमलव दिखाई देता है, ठीक है, जब भी आपको दशमलव दिखाई देता है तो आप जो है पेयर बनाएंगे, वो हमेशा दशमलव के दाहिने की तरफ चलेंगे, दाहिने ओर। एक पेयर ये बन गया, दूसरा पेयर ये बन गया। इसी प्रकार इसमें पेयर बनाएंगे तो दशमलव से राइट साइड में जाएंगे। 1 2 3 पेयर दिखाई दे रहे हैं। इसमें दशमलव नहीं है तो आप जो है ऐसे पेयर बनाएंगे। इसमें दशमलव है, इसमें ऐसे बनाएंगे 1 2 3। अभी हम इन 3 सवालों को करते हैं। तो देखिए, आपने पढ़ा है 625 किसका वर्ग है। 625 जो वर्ग है वो 25 का है, यानी आपका 625 का वर्गमूल 25 हो गया। अब बात करते हैं पॉइंट की। जितने पॉइंट के बाद पेयर बने हैं उतने ही दशमलव लगेंगे, ठीक है दोस्तों। तो एक पेयर, दूसरा पेयर, 1 2, तो आपका दशमलव यहाँ आएगा। आप इस पे बात करते हैं। ये आप देख रहे हैं, आप दशमलव से या पॉइंट से या जीरो से बिल्कुल भी भ्रमित ना हो। आप सिर्फ इस नंबर को देखें। आपको 441 नंबर शो हो रहा है। 441 किस संख्या का वर्ग है? तो आप देखते हैं 441 21 का वर्ग है। हमने आपको लिखकर भी दिखाए थे। तो 21 ये जो है 21 का 21 यानी 21 का ये वर्ग है। तो अब आप पॉइंट की बात करते हैं। तो पॉइंट पीछे से काउंट करेंगे 1 2 3 1 2 3, यानी एक आपको 0 लगाना पड़ेगा। ये इसका आंसर हो गया। अब चलते हैं आगे। देखिए, ये विदाउट पॉइंट है। आप जानते हैं, या तो आप सीधे 2 0 का पेयर बना करके 1 0 लिखेंगे। और 9 किसका वर्गमूल है? तो 9 जो है 9 का वर्गमूल 3 है, या फिर 3 का वर्ग 9 है। तो ये 30 का हो जाता है। 30 × 30 यानी 900। अब आप बात करते हैं इसकी। तो 9 किसका है? 9 है 3 का। अब आते हैं पॉइंट लगाएंगे, दशमलव लगाएंगे। तो कैसे? पेयर के हिसाब से बात करेंगे। तो पेयर, एक पेयर है तो आप पॉइंट भी 1 लगाएंगे। यहाँ कितने पेयर हैं? 1 2 3, और ये 3 और ये 9 जो है किसका वर्गमूल है? वर्ग है, सॉरी, तो 3 का 3। अब पेयर 1 2 3, तो 1 2 3, 1 0 2 0 और यहाँ प्लस आ गया। अब आप इसको ऐड करेंगे। तो ऐड करना भी आप जानते होंगे दोस्तों। 30, उसके बाद देखिए 30 को हम इस प्रकार भी ले सकते हैं 1 2 3। मैक्सिमम पॉइंट्स, हम मैक्सिमम दशमलव के बाद कितनी संख्या है? 1 2 3। तो हमने 3 0 लिख लिए हैं। उसी प्रकार यहाँ पर ये, और उसी प्रकार ये। तो यहाँ पर हम इसको भर सकते हैं। तो देखिए 3 0 3 0 3। तो इसका जो आंसर आ रहा है बेटा, वो आ रहा है 3.303। अब आते हैं इस पर। मैंने अभी आपको बताया कि दशमलव के बाद राइट हैंड की तरफ जाते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में काफ़ी बार आया है। तो इसको स्टूडेंट देखता है तो देखते ही ये कहता है कि 121 है, 121 यानी वो 11 का हो गया। फिर उसको दशमलव में काउंटिंग करने में दिक्कत आती है। यहाँ देखता है, यहाँ भी वही दिक्कत है। आप इसका आंसर अधिकतर ये लगाते हैं, जबकि ये बिल्कुल भी नहीं है। इसका आंसर आप ये लगाने की कोशिश करेंगे, ये बिल्कुल भी नहीं है। अभी मैं आपको समझाता हूँ क्यों नहीं है। तो देखिए, आपने पेयर बनाया तो पेयर नहीं बनना था। तो आपको एक 0.121 अगर अंडरूट के अंदर लिखा हुआ है तो आप इसको 0 लगाकर ही पूरा प्रश्न बनाएंगे। ऐसे ही इसको, ये 0.9 है, 0.90 या 0.09 नहीं है, तो हम इसको 0.90 लिखेंगे। इसका ये मतलब है, ठीक है। तो
ये लिखा हुआ था, इसका मतलब ये है, और ये लिखा हुआ है, इसका मतलब ये। हम इन दोनों प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। ठीक है। अब ये जो हमने कल आपको वर्गमूल सिखाए थे, तो ये वर्गमूल या वर्ग जो है ये किसी भी संख्या का वर्ग नहीं है ये। ठीक है। तो हम आपको देखिए, आपने भाग विधि पर वर्गमूल निकालना सीखा होगा, तो आप देखते हैं 3 3 जा 9। ठीक है। अभी अगला पेयर उतर के आएगा, इसका यहाँ डबल कर लेते हैं, यानी 6 हो गया। यहाँ और यहाँ एक जैसा ही नंबर होगा, उससे मल्टीप्लाई होगा। तो आप देखते हैं यहाँ पर हम जो है 4 लगाएंगे। 4 4 जा 16, 1 कैरी, 6 4 जा 24 और 1 25। क्योंकि अगर हम यहाँ 5 लगा लेते हैं तो 5 अगर हम लगाते हैं तो देखिए 5 5 जा 25, 2 5 6 जा 30, 32 हो जाएगा। इसलिए ये नहीं, ये आएगा। तो आपने देखा यहाँ 34 आ रहा है। हम 2 डिजिट तक ही निकाल लेते हैं, तो यहाँ पर आपका इसका जो वैल्यू आ रहा है वो 34 आ रहा है। और भी आगे जाएगा, लेकिन हम 2 डिजिट तो निकाल रहे हैं। अब आप पेयर की बात करेंगे तो पेयर देखिए। ठीक है। इसका आंसर ये होगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगले क्वेश्चन में भी वही है, हमने आपका पेयर बनाया। पेयर बनाने के बाद हमने लिखा 90, और 90 को हम वर्गमूल निकाल लेंगे भाग विधि से। तो आप देखते हैं कि वर्गमूल जो निकलेगा वो हम पढ़ेंगे टेबल कि 90 से वर्ग संख्या जो है 90 से ऊपर ना जाए, कम रहे। तो आपने पढ़ा है 9 9 जा 81, तो यहाँ 9 बचेगा। ठीक है। पॉइंट लगाएंगे, आपका 00 आएगा। अब 9 का डबल हो जाएगा, यहाँ 18 हो जाएगा। यहाँ और यहाँ एक जैसा नंबर आना चाहिए, उसका मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखा जाएगा। तो आप देखते हैं कि अगर हम यहाँ 9 करते तो बहुत कैरी आएंगी, तो ये ज़्यादा हो जाएगा। तो हम कोशिश करते हैं 7 बार दे के देखते हैं। ये भी ज़्यादा जा रहा है। ये भी ज़्यादा जा रहा है। आपका इसका आंसर आएगा 9.4। तो आप देख रहे हैं इसका जो वैल्यू आ रहा है वो 9.4 आ रहा है, लेकिन हमारा पहले से पेयर बना हुआ है, तो हम यहाँ 9.4 की जगह 0.94 लिखेंगे। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर भी पेयर नहीं है, लेकिन हमारे पास इसका एक तरीका और है। अगर हम चाहें तो आपने पढ़ा होगा √a/√b को हम लिख सकते हैं √ के अंदर a/b। तो हम इसको भी इसी प्रकार लिख लेंगे 0.441/0.625। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बन जाएगा √ के अंदर 441/625। ये आपने देखा होगा, ये जो है 21 का वर्ग है, 21 का वर्ग है, ये 25 का वर्ग है। इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा 21/25। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों देखते हैं अगले प्रश्न। यदि 40 96 = 64 है, तो 40.96 0.4096 0.00 4096 0.0000 4096 का 2 दशमलव स्थानों तक मान ज्ञात करें। ठीक है। इसको देखते हैं। हमें ये बहुत इजी प्रश्न है। देखिए कैसे, ये इसकी वैल्यू हमें दी है, हमें ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है, हमें सिर्फ दशमलव
देखना है। तो देखिए 40 96 यानी 64, तो यहाँ पे हम 64 लिखते जाएंगे। यहाँ भी 64 लिख लीजिए, यहाँ भी 64 लिख लीजिए, आप यहाँ भी 64 लिख लीजिए। ठीक है, अब आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ पेयर बनाना है। पेयर देखिए इधर से बनेगा 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4। जैसे पेयर बने हैं वैसे ही हम दशमलव को सेट करेंगे। यहाँ पर एक पेयर बना है तो आपका दशमलव के बाद एक नंबर आएगा। यहाँ दशमलव के बाद 2 पेयर बने हैं तो आप यहाँ पर भी दशमलव के बाद 2 नंबर देंगे। उसी प्रकार यहाँ दशमलव के बाद 3 नंबर हैं तो आपके पास 2 हैं तो आप 1 2 और आप 3 बना लेंगे इसको इस प्रकार। यहाँ कितना है 1 2 3 4, तो आपके पास 2 नंबर हैं, आप 4 बनाना है 1 2 3 4, तो हो गया आपका 1 2 3 4। अब आपको कुछ नहीं करना, इनको दोस्तों ऐड करना है। ऐड करते ही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए ऐड कैसे करते हैं, मैंने आपको अभी बताया था ऐड करने का तरीका। 6.4, ठीक है, 0.64 0.064 0.0064, इसको आप ऐड कर दीजिए। 4 हो गया, 10 हो गया, 1 कैरी, ठीक, ये भी 10 है, 1 कैरी 11, ये भी 10 है, 1 कैरी 11, और वो कैरी थी तो 6 और 1 7। आपका आंसर आ रहा है 7.11। ठीक है दोस्तों, देखिए अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, यदि √15 की वैल्यू 3.88 है तो 5/3 √5/3 का मान होगा। तो आप देखते हैं यहाँ पर आप देख रहे हैं 15 की वैल्यू दे रखी है और यहाँ हमें 15 नहीं दिया है, तो हम इसको किस प्रकार प्रश्न को बनाएंगे। तो देखिए ऐसे प्रश्न आने पर बहुत इजी प्रश्न है, आपको मैं बताता हूँ, आपको करेंगे। √5/3 को हम कोशिश करेंगे कि ये हमें मिल जाए। तो हमें ये एक तरीके से मिल सकता है, अगर हम न्यूमरेटर में 3 का मल्टीप्लाई कर दें और डिनोमिनेटर में 3 का मल्टीप्लाई कर दें, इससे हमारे प्रश्न पर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और हमारा क्वेश्चन भी इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो आप देखते हैं ऊपर √15 हमें मिल गया है और नीचे 9 मिल गया है। ठीक है दोस्तों, हम इसको √15 को √15 लिख देते हैं और इसको 9 रूट में लिख देते हैं। इसकी वैल्यू हमें दे रखी है 3.88 और ये आप जानते हैं ये 3 है, इसका आंसर 3 आएगा। अब हम इसमें डिवाइड देंगे, तो डिवाइड देंगे तो देखो दोस्तों 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, आपको 2 कैरी बच रहा है तो 3 9 जा 27, लगभग 1.29 आएगा। अगला प्रश्न दे रखा है, यदि 625 की वैल्यू 25 है तब 16 गुणा √ के अंदर 0.000625 का मान किसके बराबर होगा। तो आपको इसमें भी दे रखा है, इसमें वैल्यू दे रखी है, आपको बस यहाँ पुटअप करना है। 16 × हमने आपको बताया था 625 का 25 आंसर है। अब आपको पॉइंट सेट करना है 1 2 3 1 2 3, ठीक है। अब इसका आपको में मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए 16 5 जा 80, 62 जा 32 + 8 40। अब आपको पॉइंट सेट करना है 1 2 3 1 2 3। दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। आप देख रहे हैं यहाँ 484/289 दिखाई दे रहा है और दशमलव भी है 48.4 और 0.289। आपने देखा होगा ये दोनों ही नंबर किसी न किसी के वर्ग हैं, तो आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, हमें दशमलव हटाना है। तो देखिए 48.4/0.289। देखिए आपको सबसे मैक्सिमम पॉइंट के बाद मैक्सिमम नंबर कितने दिख रहे हैं 1 2 3। तो यहाँ भी हम कोशिश करेंगे कि इक्वल हो जाएं। तो 1 2 3 ये हमें 2 0 और बढ़ाने पड़ेंगे।
2 जीरो बढ़ाने के बाद आप देख रहे हैं यहाँ 3 और यहाँ भी 3, तो इनको हम कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो आप देखेंगे अब आपको जो नंबर मिल रहा है वो मिल रहा है 48400 अपॉन 289। ठीक है, आप देखते हैं 48422 का वर्ग है और 2 जीरो का एक पेयर बनना है तो यहाँ सिंगल जीरो हो जाएगा अपॉन ये किसका नंबर, ये किसका वर्ग है 17 का। ठीक है दोस्तों, ये आप वर्गमूल निकल आया है। अब इसमें आपको भाग देना है, भाग देते हैं। तो आप देख रहे हैं कि 12 इसका पूरा क्लियर हुआ है, रिमाइंडर 16 बच रहा है। इसका आंसर ये होगा। तो दोस्तों आज की क्लास में मैंने आपको 10 प्रश्न हल कराए हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरे द्वारा कराए गए सारे प्रश्न समझ में आ गए होंगे। यदि आपको डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में भी मुझे बता सकते हैं, मैं आपको अगली क्लास में दोबारा से समझा दूंगा। दोस्तों आपको मेरी वीडियो अगर पसंद आ रही है तो लाइक और कमेंट करते रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। धन्यवाद।